Hi everyone, this is Nishtha Goyal and welcome back to the channel. So CUET पे लेटेस्ट अपडेट्स आ चुके हैं, इन्फॉर्मेशन बुलेटिन रिलीज हो चुका है, यूनिवर्सिटीज ने एडमिशन टू डिफरेंट कोर्सेज के लिए रिक्वायरमेंट्स भी रिलीज कर दी हैं. ये सब अब आज देखने वाले हैं इस वीडियो में. So let us start with the updates. तो ये है हमारी वेबसाइट cuet.samarth.ac.in. इधर आप देखेंगे इसे, इधर है इंफॉर्मेशन बुलेटिन. Here we have the syllabus for different universities. Here we have a list of universities. Here we have an application guide. तो एक एक करके देखते हैं सारी चीजें. Let us start with the information bulletin first. ये है आपका information bulletin and CUET से related जो भी doubts होंगे students के वो सब इसमें address किए गए हैं. So let us start. This is a list of universities जो CUET के scores को consider करेंगी. That is a list of participating universities. तो ये है आपका टाइमलाइन. इसमें मेजर इम्पॉर्टेंट बात ये है कि आपको आपका फॉर्म 6 मई 2022 तक भरना है, जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है. एंड ट्रांजैक्शन फीस जो भी है वो 11:50 PM तक कर देनी है. उसके बाद अगर आप करते हैं तो आपका वो फॉर्म कंसिडर नहीं किया जाएगा. एंड आपका जो एग्जाम है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, वो 1st and 2nd वीक ऑफ जुलाई में. सो यू हैव इनफ टाइम फॉर प्रेपरेशन. अभी you have half of April, May, June. So you have close to 2.5 months for preparation, and I guess that is enough if you dedicate yourself completely to it. And 1st and 2nd week of July में you will have different slots based on कि आप कौन से एग्जाम्स लेना चाह रहे हैं. जैसा कि मैंने पिछले एक वीडियो में बताया था कि यू कैन ऑप्ट अप टू 6 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स एंड यूनिवर्सिटी के क्राइटेरिया के बेसिस पे आपको कौन सी लैंग्वेज देनी है, जनरल टेस्ट देना है या नहीं देना, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है. सो डिपेंडिंग ऑन व्हाट सब्जेक्ट्स यू हैव ऑप्टेड फॉर, डिपेंडिंग ऑन व्हाट एग्जाम्स यू हैव ऑप्टेड फॉर, आपके डिफरेंट स्लॉट्स होंगे एंड उसी हिसाब से आपकी डेट्स आएंगी. ये 3 hours and 15 minutes and 3 hours and 45 minutes ड्यूरेशन दी एग्जाम की. ये अज्यूम करके दिया है कि यू ऑप्ट फॉर एवरी एग्जाम पॉसिबल इन दैट स्लॉट. तो मैक्स टू मैक्स आपका 3 hours and 15 minutes में स्लॉट 1 ओवर हो जाएगा एंड 3 hours and 45 minutes में स्लॉट 2 ओवर हो जाएगा. डज नॉट मीन कि आपको 3 hours and 15 minutes तक एग्जाम देना ही है. इफ यू हैव नॉट ऑप्टेड फॉर अ सर्टेन सब्जेक्ट, आपको उसका एग्जाम नहीं देना पड़ेगा. एंड ये आपके एग्जाम के बाद आपको एक रिकॉर्डेड रिस्पॉन्सेस शीट मिलती है एंड एक प्रोविजनल आंसर की मिलती है. सो आई विल एक्सप्लेन इन ब्रीफ कि क्या होता है. रिकॉर्डेड रिस्पॉन्सेस इज अ PDF जिसमें दिखता है कि आपने एग्जाम में जाके कौन सा आंसर टिक किया था. सपोज क्वेश्चन 1 में आपने ऑप्शन 4 टिक किया था, तो रिकॉर्डेड रिस्पॉन्स के PDF में दिखेगा कि क्वेश्चन 1 में आपने आंसर 4 को टिक किया हुआ है. एंड प्रोविजनल आंसर की में दिखेगा कि करेक्ट आंसर क्या था. सो फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट क्वेश्चन में आपने D ऑप्शन टिक किया एंड द करेक्ट आंसर वो C. तो आपको रिकॉर्डेड रिस्पॉन्सेज एंड आंसर की को मैच करके देखना पड़ेगा. आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आपका वो क्वेश्चन गलत हो गया. तो ये 2 PDFs आती हैं रिजल्ट के टाइम. एंड प्रोविजनल का मतलब इधर ये है कि कई बार आंसर कीज में कुछ डिस्क्रिपेंसीज उठती हैं. कुछ स्टूडेंट्स आंसर की को चैलेंज करते हैं कि हमारे हिसाब से तो D ही होना चाहिए था, आपने आंसर की में C लिखा है, तो वी फील कि C गलत है एंड करेक्ट आंसर D ही होना चाहिए. गिविंग सम अमाउंट पर क्वेश्चन आप आंसर की को चैलेंज कर सकते हैं एंड NTA विल कंसिडर योर रिस्पॉन्स, NTA विल कंसिडर योर एक्सप्लेनेशन एंड इफ फाउंड करेक्ट, इफ फाउंड सेटिस्फैक्टरी, देन आंसर की भी चेंज हो जाती है. नेक्स्ट ये आपकी फीस एंड स्ट्रक्चर है. ये आप देख सकते हैं आराम से. ये वही स्ट्रक्चर जो मैंने पिछले एक वीडियो में एक्सप्लेन किया था कि सेक्शन ए में यू विल हैव 13 लैंग्वेजेस, सेक्शन बी में यू विल हैव 20 लैंग्वेजेस. डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स में यू कैन चूज अप टू 6 एंड ये दोनों की टाइम ड्यूरेशन दी हुई है एग्जाम्स की. MCQ बेस्ड होंगे सारे आपके क्वेश्चंस. जनरल टेस्ट में भी ऑल्सो यू विल हैव 60 minutes एंड दिस वुड बी MCQ बेस्ड. जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, मेंटल एबिलिटी, न्यूमेरिक, DU JAT वाला जो आपका सिलेबस होता था वही है पूरा. ये सारी इंस्ट्रक्शंस से आप गो थ्रू कर सकते हैं. रजिस्ट्रेशन फॉर्म कैसे भरना है, कैसे नहीं भरना है. आई ऑल्सो मेक अ वीडियो ऑन हाउ टू फिल द रजिस्ट्रेशन फॉर्म, बट इट्स बेटर कि आप खुद भी एक बार इन इंस्ट्रक्शंस से गो थ्रू कर लें बिकॉज यू डोंट वांट टू टेक अ चांस विद द कॉलेज यू आर गेटिंग. ठीक है, आप नहीं चाहते कि आपकी किसी सिली मिस्टेक की वजह से आपका कॉलेज रह जाए. इसको गो थ्रू करने में आपका ही फायदा है. तो आई एडवाइज यू टू गो थ्रू इट वंस. अब बात आ जाती है एलिजिबिलिटी की, जो कुछ टाइम पहले तक क्लियर नहीं थी
इसमें लिखा है कि देयर इज नो एज लिमिट फॉर द कैंडिडेट्स हु हैव पास्ड क्लास 12th equivalent examination or are appearing in 2022 irrespective of their age can appear in CUET 2022 examination. तो CUET लेने की कोई एज लिमिट नहीं है, बट यूनिवर्सिटीज जो एडमिट करती हैं स्टूडेंट्स को वो एक एज लिमिट ले डाउन करती हैं, आपको वो फुलफिल करनी पड़ेगी. फॉर एग्जाम्पल अगर मेरी एज 20 है तो आई कैन टेक CUET, बट अगर मेरे को दिल्ली यूनिवर्सिटी में जाना है, दिल्ली यूनिवर्सिटी कहती है कि मैं 20 ईयर्स के लोगों को एडमिट नहीं करूंगी इन दी अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम, देन आपका एडमिशन नहीं हो पाएगा. यू विल हैव टू चेक द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑफ द यूनिवर्सिटी यू आर सॉर्टिंग एडमिशन इनटू. So this was your information bulletin. इसमें और भी information है regarding the reservation criteria, regarding the application process. तो वो आप सब go through कर सकते हैं, because if I start explaining all this in this video, this would become too long. So major जो चीजें थी मैंने आपको बता दी information bulletin से.